करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर, आशीष दे इन सबको, बोलो आमीन। हाँ हाँ, जल्दी से निकालेंगे नीति वचन 27 का 17। हाँ हाँ, नीति वचन 27 का 17। 27 का 17, शाबाश। आज हो सकता है यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिसके हालात ना बदल रहे हो, लेकिन मैं उन लोगों को गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। लेकिन अगर आज आप विश्वास करके बैठे हैं यहाँ पर, परमेश्वर का आत्मा आपके विश्वास का रिलेशन देखना चाहता है, आपका रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ। अगर उसमें पवित्र आत्मा के रिश्ते के साथ आपके अंदर विश्वास है, चर्च में बैठना, विश्वास लेकर बैठना। आज रात मैं कह रहा हूँ जो भी काम बंद पड़ा है आज खुलने वाला यीशु मसीह का नाम। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को खोले? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि वो काम जब तक नहीं खुलते जब तक आप कोशिश नहीं करते। कितने लोग कोशिश करना चाहते हैं? कह रहे कोशिश, हर काम में जब आप कोशिश करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। एक लकवे का मरीज था, हाथ नीचे करें, 38 साल से पैरालाइज का पेशेंट था, लेकिन उसको मालूम था कि एक तालाब के अंदर करे कि वहां पर स्वर्गदूत आकर पानी हिलाया करते थे, और जो पहले उस तालाब में कूद जाता था और उसको बच्चा, उसको उसी समय वो आदमी चंगा हो जाया करता था। कैसा भी मरीज हो, अगर जो पहले कूद जाएगा उसको ब्लेसिंग मिल जाती थी। वो व्यक्ति बड़े सालों साल से वो लटकता फटकता, जैसे ही वहां पर पहुंचता उससे पहले कोई और छलांग लगा जाता था, और उसी समय एक दिन वो निराश हो गया और वो अपनी खाट पर बैठ गया, और उसी समय उसने कोशिश करना बंद कर दिया और अपनी खाट पर बैठकर उसने फैसला लिया कि अब मैं कोई काम नहीं कर सकता, ना मेरे रिश्तेदार हैं ना मेरे माँ बाप हैं, अब मैं मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगा करूंगा। और वो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगा करता था, और उसी समय यीशु मसीह ने उसको देखा, और उसी समय यीशु मसीह उसके पास गया, और उसके पास जाने के बाद कहा, बोलता है, कह रहे 38 साल के पैरालाइज के पेशेंट को कहा, चल अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और उसी समय वो आदमी खड़ा हो गया और हैरान हो गया, और खड़ा होने के बाद कहने लगा, कह रहा कि मैं ही क्यों, तू मेरे पास क्यों आया है? परमेश्वर ने उसको बताया, कह रहा कोशिश करने वालों के पास आज रात यीशु आने वाला है। हालेलुया। वो कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई। हो सकता है आप में से कोई जन अपने बिजनेस में करा कोशिश कर रहा हो सकता है करा कि आप शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप छोड़ ना पा रहे हो। लेकिन अगर आज रात आपने एक कोशिश की है, अगली कोशिश में आपके परमेश्वर आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आप कामयाबी को चूमने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आज से मैं कोशिश करूंगी। कोशिश करके आई थी चर्च में, कितने टाइम से कोशिश करते हुए आ रहे हो, लेकिन अगर आज तक अब तक कोई काम नहीं बना, मैं उन लोगों को कह रहा हूं आज का हमारा टॉपिक है, अपने कामों को कैसे चमकाओगे। हाँ चंपा तू ही रहेगी, तुझे ही मिलूंगा मैं। बैठ जा वहां पे, जल्दी से बैठ जा बेटे, जल्दी से बैठ जा। अपने कामों को कैसे चमकाएं। हाँ हाँ देखो लिखा, अपने कामों को कैसे चमकाएं। हो सकता है आप सालों साल से प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपका बिजनेस वहीं का वहीं हो, आपके बच्चे वहीं के वहीं हो, आपको एक भी आशीष ना मिल रही हो। लेकिन बाइबल बता रही है किन लोगों के काम चमकेंगे। याद से ध्यान करके जाना। नंबर 1, जो मिडनाइट प्रेयर में शामिल होंगे, मिडनाइट प्रेयर को करेंगे, करा उनके काम चमकेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। जो विश्वास का रिलेशन बनाते हैं, संगति करते हैं परमेश्वर के साथ, विश्वास का रिलेशन, इसका मतलब विश्वास से जो संगति करने आते हैं। आप कहां से इस रात को संगति करने के लिए आए हैं। मैं कह रहा हूं चमकोगे, आपको परमेश्वर चमकाएगा। बाइबल बोलती है, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, कह रहा जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। लिखा मनुष्य का मुख जो है, आदमी का जो फेस है और औरतों का जो फेस है, कह रहा है कि वो अपने पति को देखकर मुस्कुराता नहीं आजकल, कह रहा है कि अपनी सहेली को देखकर मुस्कुराने लगता है। हालेलुया। आदमी का भी कह रहा अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराता नहीं है, कह रहा है अपने दोस्त को देखता है तो दूर से ही मुस्कुराने लगता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जैसे लोहा लोहे की संगति से चमक जाता है। अरे तुम किसी लकड़ी की तागे तबीज की संगति से चमकने के लिए नहीं बुलाए गए यहाँ पर। कह रहा आज रात अगर आप चमकना चाहते हैं, आपको लोहे की, यीशु मसीह लोहे की फौलाद वाले सीने की संगति करना पड़ेगा। हालेलुया।
मैं कह रहा हूं यीशु मसीह वो चट्टान है, वो लोहे को ढूंढ रहा है, ऐसे विश्वासी को ढूंढ रहा है जिसका हृदय लोहे जैसा है। उसने पतरस को कहा, पतरस मैंने तेरे हृदय को देखा, लोहे की जैसा है। कह रहा अब तो मैं इस पतरस पर, कह रहा पतरस नहीं, आज से तेरा नाम चट्टान होगा। हालेलुया। कह रहा मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों पर, कह रहा एक फैक्ट्री बनाने वाला है, किसी पर बिजनेस खोलने वाला है, आज रात आपकी बिल्डिंग खड़ी करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन कब? आपके सपनों का महल खड़ा करने वाला है, लेकिन कब? कह रहा जब तुम लोहे की संगति करेगा। कह रहा जब तुम यीशु मसीह की संगति करते हो तो कह रहा है कि उस दिन से, लेकिन करते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उन संगति के अंदर विश्वास नहीं होता, उनके अंदर कह रहा विश्वास नहीं होता, रिलेशन में विश्वास नहीं है। अगर विश्वास में रिलेशन है, मैं कह रहा हूं आज रात आपका सब कुछ चमकने वाला है, शाइन मारने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? विश्वास करना है। एक औरत थी और वो हमारे चर्च में काफी समय से आ रही थी, उसके ऊपर 60 लाख रुपए का कर्जा था और उसका पति और वो सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। बोल रहे थे बड़ी प्रार्थना कराई, बड़े बार बीज बोया, लेकिन कोई काम नहीं बना। लेकिन उसकी पत्नी विश्वास करती थी, लेकिन उसका पति ढीला था विश्वास में, और उसका पति कह रहा था पता नहीं क्या होगा, मेरा कर्जा उतरेगा या नहीं उतरेगा। लेकिन उसने मोबाइल पर वॉलपेपर पर मेरी फोटो लगा रखी थी, और उसी समय उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति का विश्वास बना रहे, आज ये काम पर जा रहा डील करने प्रॉपर्टी में, और मैं आज विश्वास करती हूँ कि प्रभु के दास को देख रही हूँ, मैं आज इसके अंदर यीशु को देख रही हूँ, आज मेरा काम बनेगा, मैं इसकी संगति कर रही हूँ आज यहाँ बैठकर। और उसी समय उसने विश्वास से जब ये बात कही, और उसके पति का शाम को फोन आया, बोलता है पूरी डील के अंदर 1 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ भी कर सकता है। 60 लाख का कर्जा उतरा, 40 लाख रुपए आ गए। और एक लड़का यहां पर आया था, बोला गुड फ्राइडे पर आया था, मैं कह रहा कि मेरे अकाउंट में आईपीएल मैच में उसका पता नहीं कितना बड़ा चमत्कार हो गया, और उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए की मिरेकल मनी हो गया। आज आप संडे लाइव में गवाही सुन रहे थे, और 60 लाख रुपए इनकम टैक्स ने काट लिए। बोलता है मेरे 60 लाख काट लिए। मैं कहा चल क्या हो गया, 140 तो बच गया, हमारे तो वो भी नहीं बचे। आजकल की माँ, पहले की माँ ऐसे सुलाती थी अपने बच्चों को, ओए सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आजकल की माँ ऐसे सुलाएंगी, ओए सो जा नहीं तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि अगर आज आपको विश्वास है, पवित्र आत्मा कह रहा विश्वास के साथ आना चर्च के अंदर। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास का रिश्ता नहीं है उनके अंदर। अगर आपका अंदर विश्वास का रिश्ता है, आज रात मेरा परमेश्वर मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 14 के 38 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो कि एक रिलेशन की बात। हाँ पढ़ेंगे, जागते और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, सारे बोलो जागते रहो। क्या बात, चौकीदार हो क्या? फिर से बोलो जागते रहो। क्या बात, चौकीदार हो क्या? फिर से बोलो जागते रहो। क्या बात, चौकीदार हो क्या? मेरी बात का एक भी उत्तर नहीं दे रहा कोई। बोलो हाँ है। अरे दाऊद चौकीदार था गेट पर। वो परमेश्वर के भवन में सुबह उठकर जाता और गेट की सफाई करता और वहां पर चौकीदारी करता। जो अंदर आता बोलता हेलो मैं चौकीदार हूं, मैं गेट खोलूंगा। और परमेश्वर ने कहा ये चौकीदार बनकर रहता है, जागता रहता है और प्रार्थना करता रहता है। कह रहा अब मैं इसको पूरी दुनिया के अंदर कह रहा भेड़ बकरी चगाने नहीं दूंगा, इसको मैं राजा बनाऊंगा, राजा। आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? अपने पड़ोसी को पूछो, चूटी मारो अपने पड़ोसी को, बोल पूछो जाग रहा है कि सो रहा है? अरे चर्च में बैठे हैं, कहीं तो सो रहे हैं। भगवान बता देना कितने बजे पादरी मुंह बंद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे एक बार मैंने ऐसे किसी को बताया, एक लड़के ने बाइबल पढ़ा और उसमें पढ़ा लिखा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और उस लड़के ने क्या किया, 3 दिन के बाद जब वो चर्च में आया, मेरी बोला पादरी मेरे सिर पर हाथ रख के दुआ कर दो। मैंने कहा क्या हो गया? उसकी आंखें इतनी मोटी मोटी हो रही, आंखें लाल हो रही बिल्कुल। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब? मैंने कहा कुछ गिर गया क्या तेरी आंख में? कह रहा नहीं, कह रहा मैं चौकीदार जा रहा था गली में, कह रहा रात को मैंने वचन पढ़ा जागते रहो प्रार्थना करते रहो। कह रहा मैं 12 घंटे तो जागा, उसके बाद मेरे से जागा नहीं गया। मेरी गली में नुक्कड़ में एक चौकीदार था, सिट्टी बजा रहा था। मैंने कहा डंडा दे इधर। कह रहा आज रात तू यहाँ बैठ जा, मैं चौकीदारी करूंगा। कह रहा ट्र जागते रहो, जागते रहो। और भाई साहब 3 दिन जागा बेचारा, चौथे दिन चर्च में आ गया। बोलता है कह रहा जी इस वचन का मतलब समझ में नहीं आया, उल्टी खोपड़ी का। हालेलुया।
ऐसे ही ये लोग वचन तो पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा वचन का ज्ञान का ना होने के कारण आज भी बहुत सारे लोग नाश हुए जाते हैं। अगर आपको ज्ञान है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए मिराइकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में ये ज्ञान आप लेकर जाओगे। मैं कह रहा हूं आज के बाद कह रहा कि एक दुकान नहीं, 4 दुकानें चमकने वाली हैं आपकी। आमीन। एक बच्चा नहीं, मैं कह रहा हूं आधी दर्जन बच्चे भी होंगे तो भी चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, आशीष आज से चमकेगी चर्च। आमीन। शाइन मारने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपकी प्रार्थना में जब तक विश्वास नहीं हो तब तक आप चमकेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूं कि मेरी बेटी आती है मेरे पास, एकता बड़े वाली, और मुझे आके बोलती है पापा क्या आपके पास 500 रुपए हैं, क्या आप मुझे दे दोगे 500 रुपए। वो शक कर रही थी और मैंने कहा है नहीं, चल जा। और मेरी छोटी बेटी जब मेरे पास आती है अलीशा, तो वो मुझसे पूछती नहीं है, वो कहती है पापा मुझे 2 नोट 500 के दो और अभी दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तू तो अभी ले, मेरा पेंडा नहीं छोड़ेगी तू। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे प्रार्थना में रिलेशन नहीं बनाते परमेश्वर के साथ। अरे जब आपका रिश्ता बन चुका है परमेश्वर के साथ, आपने बैप्टिज्म ले लिया है, आप सुबह उठते हैं रिलेशन बनाते हैं, शाम को उठते हैं रिलेशन बनाते हैं, संडे चर्च रेगुलर आज तक पूरे साल में एक भी मिस नहीं किया, आपका रिलेशन पक्का हो चुका है परमेश्वर के साथ। मैं कह रहा हूं रिलेशन बन गया आपका। आपने अपन आज से बाद पाप को छोड़ दिया है। कह रहा है कि रिलेशन उसका टूटता है जो पाप करता है। अगर आप पवित्रताई में हैं आपका रिलेशन है। हालेलुया। आप सीख सकते हैं छोटी बेटी से मेरी, वो आकर बोलती है पापा मुझे 2 नोट दे, अभी दे। मैंने कहा ले अभी ले। एआई ज्योतिषी छोड़ेगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष ज्यादा देना चाहता है। कह रहे हैं एक आदमी आया यीशु मसीह के पास, बोलता है क्या प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा बेवकूफ, मैं तेरे को चंगा कर सकता हूं, ये क्या बात है। कह रहा है अल्लाह विश्वासी, कह रहा है यीशु मसीह से, कह रहा परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ हो सकता है आज रात। अगर तू आज विश्वास करे, अगर तेरा घराना विश्वास करे, अगर आज आपके विश्वास में, आपके मांगने में कमी है, आपके विश्वास करने में कमी है, आपके बोलने में कमी है, मैंने कहा जब आपने मांगा उसी से मैं विश्वास कर लेना चाहिए, जो मैंने मांगा मिल गया है। आमीन। मिल गया है। यस। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिल गया है। अपने पड़ोसी को बोला मिल गया है, जो मैंने मांगा मिल गया है। और अगले दिन पता लगता है फोन आता है, वो जो रिश्ता था आपका टूट गया है, सॉरी। ओह नो, जो मैंने मांगा मुझे नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा है रिश्ता है, विश्वास का रिलेशन है। अबे एयर होस्टेस जाएगी, बड़े मिनिस्टर की लड़की का रिश्ता आएगा तेरे घर में। हालेलुया। परमेश्वर कोई बेटर करना चाहता है आपके साथ, लेकिन आपका रिलेशन कमजोर है परमेश्वर के साथ। आप परमेश्वर को छोटा कर देते हो। कई बार आपको विश्वास करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपका विश्वास मजबूत है, आज रात मैंने कह रहा हूं कि आपका बीज धरती में से बाहर आने वाला है। आमीन। पतरस प्रार्थना में कमजोर था। कह रहा परीक्षा में कब गिरा, कह रहा यहां पर लिखा, कह रहा कि जागते रहो। परमेश्वर ने सीक्रेट दिया था अपने चेलों को, कह रहा जागते रहो और परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। क्योंकि जो लोग कह रहे सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करते, कह रहे वो लोग परीक्षा में गिरते हैं। बहुत सारे लोग मसीह लोग चर्च में आते हैं, 6 दिन में मानता हूं आप प्रार्थना करके आते हैं। संडे को कोई भी जन यहाँ पर ऐसा नहीं है जो प्रार्थना नहीं करके आता। कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करके नहीं आते। वो कहते हैं छोड़ ना, आज तो चर्च ही जा रहे, आज क्या प्रार्थना, आज तो वही करेंगे प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन आप अगर सुबह प्रार्थना करके आए हैं, मैं कह रहा हूं परीक्षा आज रात खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो टेम्पटेशन आपकी जिंदगी से खत्म होने वाली है। परीक्षा उसकी जिंदगी में आती है जिसकी प्रार्थना का लेवल घट जाता है। पतरस कह रहा है परीक्षा में जब गिरा, जब वो प्रार्थना में कमजोर हो गया। मच्छर पानी के ऊपर तब बैठता है जब पानी रुक जाता है। चलते हुए नदी पर मच्छर नहीं बैठ सकता। समुद्र पर मच्छर बैठा देखा कभी आपने? अरे देखा क्या? अरे हालेलुया, देखा क्या? औरत जब गोलगप्पे खा रही होती है, मुंह चला रही होती है, मक्खी घुसती है क्या मुंह में? जब खराटे ले रही होती है, सो रही होती है, तब मक्खी घुसती है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग प्रार्थना में कमजोर हैं, जिन लोगों को प्रार्थना का लेवल नहीं पता। आदम और हव्वा कह रहा महल में रहते थे,
परमेश्वर के दिए हुए बंगले में अदन वाटिका में रहते थे, लेकिन जिस दिन प्रार्थना में कमजोर पड़े परमेश्वर उनके पास आया और उसको कहा, अरे आदम तू कहाँ है? बोलता है, कह रहा मैं नंगा था, मैं छिप गया। इसका मतलब कह रहा कि वो अपनी गलती को मानता था, उसको पता था कि मैंने क्या गलती की है, और इसी समय परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकालकर इंसान की झोपड़ी में डाल दिया, बंगले से बाहर आ गया। आज मसीह लोग भी कह रहा प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो लोग रूटीन से प्रार्थना नहीं करते और अपने विश्वास को मजबूत नहीं करते, वो परीक्षा में गिरते हैं और वो बड़े बड़े महल से, बंगले में से लकड़ी वाले मकान में आ जाते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन आज रात आपका बिजनेस पहले से ज्यादा तरक्की करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आज आप ये बात सीख रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से विश्वास का निशान बनाऊंगा कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पढ़ते हैं लूका 9 के 28 में और 29 में, पढ़ो जरा क्या लिखा। हाँ, यस। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा देखो मैं क्यों बता रहा हूं आपको। कह रहा यीशु मसीह जब मिडनाइट प्रेयर के अंदर गया, पहाड़ी पर गया, प्रार्थना करने के लिए गया, अपने चेलों को, अपने परिवार को लेकर गया, और उसके बाद लिखा उसका रूप बदल गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसके कपड़े चमकने लगे। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है इसका मतलब प्रार्थना करने वाले का, अगर आप रूटीन में प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, नित्य प्रार्थना करते हैं, तो याद रखना ये परमेश्वर का स्टाइल है कि यीशु मसीह ने बड़ी कंपनी बनाने से पहले सारी रात प्रार्थना किया। आपको कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? उसने बड़ी फैक्ट्री खोलने से पहले, बड़ा चुनाव करने से पहले, बड़ी मिनिस्ट्री खोलने से पहले, 12 मेंबर का चुनाव करने से पहले उसने आधी रात प्रार्थना में बिताई। हालेलुया। उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उसने प्रार्थना में बिताई वो रात। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी मुसीबत में हो, अगर आप समस्या में हो, आप सालों साल से मानता हूं आप प्रार्थना करते आ रहे हो, लेकिन कई बार आपकी प्रार्थना में प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी गवाहियां नहीं बनती। मैं कह रहा हूं महीने में जो जन एक रात प्रार्थना में बैठ जाए, हफ्ते में एक बार प्रार्थना में बैठ जाए सारी रात, मैं कह रहा हूं उसके काम खुलने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर चमक रहा है, यीशु मसीह के कपड़े चमक रहे थे और कह रहा कि उसका रूप बदल गया है। हालेलुया। आज औरतें भी बदलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। किसी ने अपनी मौसी को देखा आज तक? गिरगिट को देखा? गिरगिट को, गिरगिट 9 प्रकार के रंग बदलती है। औरतें भी ऐसी होती हैं, 9 तरह से वो बदल जाती हैं। कई बार मांगते मांगते में एक औरत थी और प्रार्थना में बोल रही थी, परमेश्वर कह रही कि मेरे बेटे का ब्याह करा दे, मैं गोड्डे टेक टेक कर तेरा चर्च में आऊंगी, गोड्डे टेक टेक के। झूठी कहीं की। उसका ब्याह करा दिया उसके बेटे का, और भाई साहब खाट में पड़ी सो रही, 2 साल हो गए, चर्च आना छोड़ गई। और उसके बाद पता लगता है कि उसकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा। फिर कह रही परमेश्वर, कह रही के बहू भी तू नहीं दी थी, अब तो बच्चा भी तू ही देगा। कह रही कि अब तो मैं लेट लेट के आऊंगी, लेट लेट के। नौटंकी कहीं की। फिर बदल गई बुढ़िया, बेटा भी हो गया, अब भी नहीं आ रही। और एक दिन भाई साहब परमेश्वर ने उसको उठाया, उसने कहा उठ जा। कह रही सोने देना, नींद आ रही है। और एक दिन ऐसी लड़ाई हुई, उसकी बहू ने जुत्ती निकाल के सास के सिर पे मारी। और कह रही हाय ऊपर वाले कैसी बहू दे दी। और उस दिन से लगातार चर्च में आ रही, लगातार। इसे सुधार दे बस, जब तक सुधारेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं तेरे चर्च में से। क्योंकि पता ना घर जाके जूतियां पड़ेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? मैं कह रहा हूं अगर आज आप बदलने का फैसला ले रहे हैं, आज आपकी बहू भी बदलेगी, सास भी बदलेगी, पति भी बदलेगा, बच्चा भी बदलेगा, आपके कपड़े भी चमकेंगे, आपका बिजनेस भी चमकेगा, आपकी फैक्ट्री भी चमक जाएगी आज रात के बाद। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह गया पहाड़ी पर, उसका सब कुछ चमक रहा था, उसके कपड़े चमक रहे थे, उसका चेहरा चमक रहा था। हालेलुया। लेकिन अगर आपको विश्वास है, आज रात चमकने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मैं आज से मिडनाइट प्रेयर में शामिल होऊंगा। मैं परमेश्वर अपनी प्रार्थना के लेवल को बढ़ाऊंगा। मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे साथ रिलेशन बनाऊंगा। या हाथ नीचे करें। याकूब के हालात
याकूब के बारे में आप पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि याकूब के हालात बद से बदतर थे। उसकी परिस्थितियां एक खराब होती, दूसरी परिस्थितियां उसके जीवन में आ जाती। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके जीवन में एक प्रॉब्लम और शैतान डालता है, जानबूझकर डालता है कि किसी न किसी तरीके से इसको मैं दबाऊं। लेकिन याकूब का एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ। उसने कहा मैं इन धन सोने चांदी के लिए नहीं तेरे पास आया, मेरा रिश्ता है, मेरा रिलेशन है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर यीशु मसीह उसके साथ रिलेशन बनाता है जो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाइबल जानती है और याकूब भी जानता था कि परमेश्वर का मन कह आपके सोना, आपका चांदी, आपके पैसे के लिए फ्रूट नहीं बदलते। कह रहा प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन को चेंज कर देती हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके मन कर कैसा भी हो, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा। याकूब के परिवार के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई कि याकूब का भाई उस रहा था और इस समय वो जंगल में, रेगिस्तान में, हर जगह पर वो भटक रहा था। और उसके बाद वो अपने मामा लोबान के यहाँ पर गया और उसने वहां पर 7 साल तक काम किया। एक लड़की उसको पसंद आई मामा की और उसने कहा इसके साथ मेरी शादी करा दे। उसने कहा तेरे को 7 साल काम करना पड़ेगा। उसने 7 साल काम किया और जब शादी की बारी आई तो घूंघट में ब्याह कर दिया बड़ी बेटी के साथ। उसने कहा ये क्या, ये तो बड़ी बेटी के साथ ब्याह कर दिया, धोखा कर दिया मेरे साथ। और उसके बाद बोलता है कह रहा कि अगर तुझे ये वाली बेटी चाहिए तो कह रहा कि दूसरी बेटी भी दे दूंगा, लेकिन कह रहा कि 7 साल तुझे और काम करना पड़ेगा। उसने 7 साल तक और काम किया। हो सकता था वो रोता, वो चोरी करता, उसका दिमाग कहता कि मैं चोरी कर लूंगा या भाग जाऊंगा या इस मामा को पीट दूंगा, मार दूंगा, लेकिन उस जानता था कि बाइबल के अंदर जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग कह रहा चोर हैं अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा चोरी करते हैं, चाहे वो किसी चीज की भी, या फिर मर्डर करते हैं, कह रहा कि उनको कई पीढ़ियां भुगतनी पड़ती हैं। उसको मालूम था कि परमेश्वर का दंड मेरे ऊपर आएगा, कि पाप की मजदूरी तो मौत है। इसलिए उसने उन फैसले को कह रहा रिजेक्ट कर दिया जो उसके दिमाग में विचार आ रहे थे। उसने जान लिया, वो बोलता था परमेश्वर मेरा रिलेशन है तेरे साथ। उसका दिमाग उससे कहता था कि तू भाग जा यहाँ से, अपने पत्नी बच्चों को लेकर दौड़ जा, लेकिन उसने अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं तोड़ा। हमेशा प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर को कहता रहा परमेश्वर हो सकता था मैं यहाँ से भाग सकता था, लेकिन मैं भागूंगा नहीं परमेश्वर, मैं कायर आदमी नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं तेरे साथ रिलेशन बनाना जानता हूं। एक रात वो बैठ गया परमेश्वर के सामने मांगने के लिए। उसने कहा जब तक तू मुझे दर्शन न दे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और उसी समय स्वर्गदूत उससे मिलने के लिए आए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आपका फैसला है कि परमेश्वर के मेरा रिलेशन है तेरे साथ, तुझे मेरा आंसर देना पड़ेगा, मेरी गवाही बनानी पड़ेगी। पवित्र आत्मा आज रात आपको चमकाएगा, आपकी गवाही को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा कि हार नहीं मानी और प्रार्थना करता रहा। और उसी समय परमेश्वर ने उसे एक रात आवाज लगाकर कहा बेटे जो तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया मैंने देखा है। आज मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, अगर आज आपके पड़ोसियों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके परिवारों ने, अगर किसी व्यक्ति ने भी आपके साथ गद्दारी की है, धोखा किया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने देखा है। याद रखना कह रहा कि जितने प्रार्थना कर रहे हैं, जितने इस चर्च में बैठे हैं, आज रात परमेश्वर ने ऊपर से आपको देख लिया है। चर्च देखा है परमेश्वर ने आपके समर्पण को। आप हर संडे यहाँ पर आते हैं, हर वीरवार ऑनलाइन होते हैं। परमेश्वर ने देखा आपकी मुट्ठियों को, आपके हाथ हिलाने को, आपके आमीन बोलने को, आपके हालेलुया बोलने को, आपके समर्पण को वो देख रहा है परमेश्वर। कोई जन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसको परमेश्वर देख नहीं रहा, आपको वो देख रहा है। उसने कहा याकूब तेरे मामा ने तेरे साथ क्या किया मैंने देखा है, लेकिन सुन तेरा आज के बाद तेरा मामा देखेगा, तू जीरो से हीरो बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए कहा है। आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आज आपकी लाचारी, आपकी बीमारी, आपकी समस्या आपके ऊपर हैवी हो रही है तो आज छोड़ दो उस बात को, लेकिन ये भरोसा रखो कि परमेश्वर आपको देख रहा है। और प्रार्थना करने वालों के लिए, मिडनाइट प्रेयर करने वालों के लिए, रिलेशन बनाने वालों के लिए, अगर आप दुख में, बीमारी में भी रिलेशन बना रहे हैं परमेश्वर के साथ, तो पवित्र आत्मा आज लोगों से बात कर रहा है। कह रहा है कि मैंने देखा है तुम्हारी बीमारी को, मैंने देखा है कि तुम बांझ हो, मैंने देखा है तुम्हारे पर कर्जा है, मैंने देखा है तू बहरा है, तेरा काम नहीं बना है, लेकिन जितने लोग तेरे खिलाफ मुंह खोल रहे हैं, कह रहा कि आज रात के बाद एक भी कुत्ता तुम्हारे पर भौंकेगा नहीं, याद रखना। आमीन। भौंकेगा नहीं, याद रखना। आमीन। एक भी कुत्ता भौंकना नहीं पाएगा, क्योंकि आज रात के बाद तुम मिराकल को देखते रहोगे, देखते रहोगे, क्योंकि आपके प्रार्थना का लेवल बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बढ़ रहा है कि नहीं? अगर आप विश्वास करते हैं आज विश्वास करो। लूका 10:16 में लिखा, कह रहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। हाँ हाँ हाँ, जो तुम्हारी सुनता है
वो मेरी सुनता है, और जो तुझे तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता देखो है। लिखा यहाँ पर, कह रहा जो तुझे तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। मैं जब करनाल में सेवा करता था, चंडीगढ़ में आया, मेरे पास 100 लोग थे। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि मैं एक एक के सिर पर हाथ रखकर भेजता, 200 लोग हो गए। एक एक के सिर पे हाथ रखता, 500 हो गए, 1000 हो गए। मेरे चंडीगढ़ चर्च में 2000 लोग मेरे पास आने लगे, मैं सिर पर हाथ रखकर भेजता। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा बेटे मैंने तुझे देखा है, तेरी मेहनत को, तेरे रिलेशन को मैंने देखा है। कह रहा कि सुन, कह रहा आज के बाद तुझे हाथ रखना पड़ेगा, तू कहेगा मिराकल हो जाया करेगा। आमीन। जो तेरे को देख कर जाया करेगा वो मिराकल को देख लेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और लेकिन मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि परमेश्वर ऐसे ही बोल रहा है मुझे खुश करने के लिए। और एक रात क्या हुआ कि बहुत सारे मेंबर हमारे चर्च में आते थे और उसका बेटा गुम हो गया। और वो जब कनाडा में गया तो उसका बेटा गुम हो गया, उसका भाई गुम हो गया। और उसकी माँ ने अपने बड़े बेटे को कहा कि तू प्रॉफिट बजिंदर को फोन लगा, हम उसके चर्च के मेंबर हैं। और उस समय में मैं प्रेयर को सुनता था, और इसी समय जब उसने फोन लगाया, मैं बड़ी नींद में था, मैंने बताया था पिछले बार भी। लेकिन उस समय उसको फोन लगाया और उसने मुझे कहा, कह रहे कि बेटे, मुझे बेटा बोलती थी वो औरत। और उसी समय ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। उसने मुझे कहा कि बेटे हमारा लड़का चला गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, काफी दिन से हम परेशान हैं और मिल नहीं रहा। थाने में भी रिपोर्ट करा दी, कह रहे दुआ करना दुआ करना। मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, ठीक है ओके। और मैंने कोई दुआ नहीं की और मैं सो गया क्योंकि मैं थका हुआ था। और उसके बाद जब मैं सोया, सोकर उठा, एक हफ्ते के बाद फिर उसका फोन आता है और उसके फोन को देखकर मैं डर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर अब मैं इसका फोन कैसे उठाऊं, मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा नहीं फोन उठा। मैंने कहा नहीं, इसका फोन उठाऊंगा तो झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने हाँ तेरे लिए दुआ की थी। मैंने कहा मैंने कोई दुआ नहीं की। परमेश्वर ने कहा फोन उठा। और जैसे मैंने फोन उठाया, मैंने डरते डरते मैंने कहा हाँ जी बहन जी बोलो। कह रही कि प्रॉफिट जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारा बेटा घर वापिस आ गया है। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा अच्छा तेरा भला जा, मैंने तो कोई प्रार्थना भी नहीं की। लेकिन मैं चौड़ा होके बोला, मैंने कहा हाँ आ गए ना। मैं कहा पीबीएसएम चर्च के साथ जुड़े हुए हो तुम, बोलो हालेलुया। फिर मैंने साथ वाले का देख मेरी प्रार्थना से देख देख। आजकल लोग बोलते हैं देख मेरी प्रार्थना से ये हो गया वो हो गया, हालेलुया। और उसके बाद मैंने विश्वास किया। लेकिन मैं कमरे में गया, प्रेयर किया, मैंने प्रभु को पूछा प्रभु मैंने तो इसके लिए प्रार्थना नहीं किया, ये कैसे हो गया। और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि तू तेरी रात रात को जागना मैंने देखा है, तेरा रोना मैंने देखा है। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे चिल्लाने को देखा है, तेरे समर्पण को देखा है। कह रहा जब तू जेल में था, कह रहा तेरे बच्चे सड़क पर थे, मैंने तेरा रोना देखा है, तेरा चिल्लाना देखा है। तब भी मैंने तेरे रिलेशन को देखा, तब भी तूने एक दिन भी प्रार्थना बंद नहीं किया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मैंने एक रात भी प्रार्थना बंद नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था परमेश्वर मैं इन चीजों की खोज में नहीं आया, मैं तेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए आया हूं। क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि परमेश्वर के साथ रिश्ता उसका मजबूत होता है जो प्रार्थना में रहता है, जो पवित्रताई में चलता है। मुझे आज लोग आकर पूछते हैं, कह रहे क्या बात आप 40-40 दिन की प्रार्थना करते हो क्या, इतनी सुन लेता है परमेश्वर तुम्हारी। अरे मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, परीक्षा में मैंने परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाया है। मैंने अपनी घटी में रिलेशन बनाया है, मैंने अपनी परिस्थितियों में, अपनी लानतों में, अपने कर्जे में, बीमारियों में, मैं कह रहा हूं समस्याओं में, कह रहा जेल में, हर बंधन में मैंने परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना सीखा है। आज बहुत सारे लोगों के रिलेशन इसलिए कमजोर है, मिलता नहीं है, छोड़ देते हैं परमेश्वर को, बोलते हैं एक दिन प्रार्थना नहीं करते, बाइबल उधर फेंक कर मारते हैं। परमेश्वर देखता है तुम्हारे रिलेशन को, तुम्हारे रिश्ते को जानता है कितना तकड़ा रिश्ता है। आज लोगों का रिश्ता सिर्फ पैसे का है, आज काम बन जाए तो ठीक है। लेकिन मैंने आज तक परमेश्वर को कभी ऐसे नहीं किया कि अगर मेरा काम नहीं बना जा मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं तो भी घुटने टेकता था, मैं गिरगिट की तरह कभी रंग नहीं बदला। लेकिन आज पवित्र आत्मा उस समर्पण को देखता है। मैं जो कहता हूं पवित्र आत्मा बोलता है मुझे यही बात परमेश्वर ने कही थी, कह रहा मैंने तेरे रिलेशन को देखा है। कह रहा दुख में, समस्या में, आंधी में, तूफान में, प्रॉब्लम्स में, कह रहा तूने एक भी दिन प्रार्थना कम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं। कह रहा दानियल जानता था। कह रहा आज लोगों के घर पर काढ़ा जाता है, परमेश्वर आज साढ़े घर मत आना, आज ता मम्मे दे मुंडे दा ब्याह है, तू आज कुंडा लाया अपने दिल दा, आज पा प्रेयर नहीं करनी, आज ता आपा ब्याह च जा रहे हैं,
आज लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन इनविटेशन कार्ड दानियल के घर पर भी आया, लेकिन दानियल ने कहा हेलो राजा, मुझे तेरा इनविटेशन कार्ड नहीं चाहिए, मुझे ब्याह का कार्ड नहीं चाहिए। अगर किसी के घर में ब्याह का कार्ड आ जाए, संडे चर्च नहीं आएंगे पादरी साहब। आपको पता है आज हमारे मुंगेरी लाल का सपनों का ब्याह है, आज नहीं आएंगे हम। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने उन ब्याहों को छोड़ा है, मैं उस शादी में नहीं जाता जो संडे को रखते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मेरी बहन की सगाई थी, लेकिन मैं उसकी सगाई में नहीं गया। मेरे बाप ने गुस्सा किया, मैंने कहा कर ले, मेरा रिश्ता तेरे साथ नहीं, मेरे ऊपर वाले बाप के साथ है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, अगर आपका रिलेशन है आज्ञा मानने में, आज रात पवित्र आत्मा आपके मांगने से पहले देने वाला है। आपके मांगने से पहले देने वाला चार्ज। आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ। अरे पैसे नहीं थे जूते पहनने के, लेकिन परमेश्वर को कभी दोष नहीं दिया, बोला परमेश्वर थैंक यू, मेरा रिलेशन है तेरे साथ। कह रहा ये नहीं है माँ बेटे का रिलेशन होता है, ये नहीं कहता कागजों में से चल बाप तेरा नाम काट दूंगा कागजों में से, बोलता है रिलेशन है। लेकिन अगर आपका ऐसा रिश्ता है तो आज रात परमेश्वर किसी को चमकाने वाला, यहाँ पर भीड़ में से, आपके भीड़ में से कोई चमकने वाला, आज रात आपकी भीड़ में से किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली, आज रात इस भीड़ में से कोई फैक्ट्री खोलने वाला, आज रात आपका बच्चा कोई बड़ी कंपनी खोलने वाला, चर्च आप रिसीव कर रहे हैं, आप कंपनी बड़ी कंपनी के मालिक होंगे, आप चमकेंगे आज के बाद। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं किसी की रिपोर्टें चमकने वाली हैं, लेकिन अपने रिलेशन को मजबूत करके दिखाओ। आज कह रहा निर्गमन 11:4 में लिखा, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो जागता रहे, गुस्से में बोलो उसको जागता रहे। मैं देख रहा हूं 2 लोग आंख पड़क रहे हैं। निर्गमन 11:4 में लिखा, इजरायली लोग 430 साल से गुलामी में थे। अगर आपका बिजनेस 4 साल से, अगर कोई औरत यहाँ पर 18 साल से गुलामी में है, बांझ है, लेकिन आज रात मैं सीक्रेट बता रहा हूं, अगर आप बहुत प्रार्थना कर ली, आपने बहुत दान दे दिया, बहुत दशमांश दे दिया, सुबह भी प्रार्थना करते, रूटीन से प्रार्थना करते करते आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन काम नहीं खुल रहा, परमेश्वर ने कहा आज रात करा के सुनो, करा आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में से होकर निकलूंगा। हालेलुया। क्या लिखा वहां पर? करा मूसा को परमेश्वर ने कहा मूसा जा इजरायलियों को समझा, करा आज रात प्रार्थना करना। मूसा गया और वो उसी समय गुलामी में थे, मिस्र लोगों की वो भूसा बना रहे थे, ईंटा बना रहे थे और लोग उन्हें कोड़े लगा रहे थे, लेकिन वो कह रहा था हेलो आज रात के एक प्रार्थना करेंगे, कह रहा तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन इजरायली लोग मूसा पर गुस्सा करने लगे, बोलने लगे अरे अब हमें यकीन नहीं आता, चूटी मारो उसको, चूटी मारो, चूटी मारो उसको, चूटी मारो, मेरे प्रचार में सो रही हो तू, चली तो नहीं गई, यही है ना? हाँ ठीक है। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से। करा मिस्रियों को, करा इजराइल के लोगों को मूसा ने कहा करा कि आए एक रात प्रार्थना करेंगे, करे करे कोई परमेश्वर नहीं है। इजराइली लोग हैरान हो गए, लेकिन यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने कहा इनको कह दे, करा ये में से सुबह भी प्रार्थना करते हैं, आज करा शाम को भी करते हैं, लेकिन इन्हें बता दे मैं बंधन तोड़ने कब आता हूँ। करा आधी रात आज तुम्हारे बीच में से निकलूंगा। आधी रात, आज ये रात आपके बंधन तोड़ने के लिए आई है। आज रात ये आधी रात आपके कर्जे को तोड़ने के लिए आई है। आज ये आधी रात यीशु मसीह आपके बीच में से निकलेगा, चाहे आपको किसी को व्हीलचेयर से खड़ा करके जाएगा, आपकी बीमारियों में से बाहर फेंक कर जाएगा बीमारी को। मैं कह रहा हूं क्योंकि आधी रात को ये बजिंदर ने चर्च लगाया है, पहला चर्च है इंडिया में जो आधी रात को लगता है, और लोग यहाँ पर आकर आधी रात को हालेलुया 11 बजे हालेलुया बोलते हैं इकट्ठे होकर। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? दिन में नहीं, मुझे रात को ज्यादा प्रचार करने में मजा आता है, क्योंकि यीशु मसीह आधी रात निकल रहा है बीच में से। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर लिखा, हाँ। फिर निर्गमन 7 में देखो क्या लिखा इसी के, पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। करा जो लोगों ने फैसला ले लिया, अगर इजराइलियों ने मूसा इनसे कह दे अगर ये तेरी बात मान ले कि हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करें, आधी रात को प्रार्थना करके देखें, करा इनको कह दे कि मैं 430 साल की गुलामी में से इनको निकाल दूंगा, आज इनको छुड़ाऊंगा। करा और इनसे जाकर कह दे अगर ये मिडनाइट प्रेयर में शामिल हो तेरे साथ, इनके ऊपर एक भी कुत्ता भौंकने ना पाएगा, एक भी फिरौन भौंकने ना पाएगा, एक भी मिस्र की सेना आपके ऊपर भौंकने ना पाएगी, करा एक भी कर्जा भौंकने ना पाएगा। आज वो कर्जे वाला कुत्ता, बीमारी वाला कुत्ता आपके ऊपर भौंकने ना पाएगा, क्योंकि उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया जाएगा।
एक टेस्टमनी आएगी जो आपके पड़ोस में आपके खिलाफ या यीशु के खिलाफ भौंक रहे हैं, उनको बोल रहा हूं ऑनलाइन बैठे हैं, आज के बाद एक टेस्टमनी बनेगी, कुत्ते भौंकने बंद हो जाएंगे। आमीन। आपके मोहल्ले में आपकी गवाही बनेगी। यस। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है, करा जितने कुत्ते भौंक रहे हैं करा उनके मुंह बंद हो जाएंगे। आमीन। मैं जब दूध लेने जाता था, आज से कई साल पहले यीशु मसीह में नहीं था, तो जब मैं बुलेट लेके जाता मेरे पीछे कुत्ते भौंकते थे। मैंने भाई साहब अपने दोस्त को कहा तू यामा गाड़ी दे दे अपनी, जब भी मैं दूध लेने जाता हूँ कुत्ते भौंकते हैं। मैं जब गाड़ी लेके जा रहा, मोटरसाइकिल चेंज करके कुत्ते फिर भी भौंक रहे थे। मैंने कहा ले मैंने एक बच्चे से छोटी सी बोली, बोल पूछा कौन सी होती, लूना लूना। मैंने कहा इसकी आवाज नहीं होती, कुत्तों के बीच में से चुपचाप निकल जाऊंगा। निकल रहा था लेकिन तेरे कुत्ते फिर आगे, उस दिन से ज्यादा ही आगे, 12 कुत्ते आगे इकट्ठे होके आगे बूंदो बूम। और उसी समय मेरा दोस्त मिला, बोलता है, कह रहा कि मैंने कहा बड़ा परेशान हूँ। बोलता है, कह रहा कुत्ता जब भी मिले ना उसको ऐसे हाथ करके ऐसे प्यार से ऐसे करके मुट्ठी बंद कर लेगी, उसको ऐसे दिखा दे। मैंने कहा अच्छा। कह रहा जब भी उसको मुट्ठी दिखाओगे कुत्ता वहीं रुक जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं गया अगली बार भाई साहब किसी की राजदूत लेकर गया और जब गया डम 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 करती, और मैंने कहा ठहर जा, पहले तेरे को कुत्ते बता दूं। मैंने पहले स्टैंड लगाया और मैंने कहा आज मेरे पास हथियार है। मैंने कहा ये देख, मैंने ऐसे किया, कुत्ते ने यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, पीछे भी काटा। कुत्ते ने काट खाया सारी जगह। मैंने को गुस्सा आया उस समय, मैंने कहा वे बेवकूफ कहीं के, कटवा दिया भाई साहब, 14 टीके लगे पर। मैं कह रहा हूं हम लोगों की बातों में आते हैं और कुत्ते हमें खा रहे थे। आज शैतान हमें खा रहा था, बीमारियां हमें खा रही थी, वो कीड़े मकोड़े हमें खा रहे थे। काश मुझे पहले वचन पता होता। कल रात में पढ़ रहा था तो मुझे वचन मिला, मैंने कहा तेरा भला हो जा, 7 साल से पहले क्यों नहीं मिला। कुत्ते कह रहा कुत्ते कह रहा आज के बाद तुम्हारे ऊपर भौंकने ना पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अरे आज आपकी प्रॉपर्टी जब आप बढ़ते हैं कुत्ते भौंकते हैं, आपके घर में कार आती है आप भौंकते, कुत्ते भौंकते हैं। समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूं? जब आपके बच्चे अमेरिका चले जाते हैं कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा प्रार्थना करना आज रात के बाद एक भी कुत्ता भौंकने ना पाएगा। आमीन। कह रहा मिडनाइट प्रेयर में शामिल हो जाना, एक दिन फैसला लेना। मैं कह रहा हूं अगर कर्जा है, बिजनेस बंद पड़ा है, एक रात बैठ जा। जो लोग बोलते हैं कहां है तेरा परमेश्वर, कह रहा कुत्तों का मुंह बंद होने वाला, भौंकने बंद होने वाला। आप मिडनाइट प्रेयर नहीं करते इसलिए कुत्ते मसीह लोगों पर ज्यादा भौंकते हैं। आपको बोल रहा हूं ज्यादातर हर धर्म में से मसीह लोगों पर कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं। किस लिए? कह रही सही कह रहे आप, किस लिए कह रहा? क्योंकि हम लोग मिडनाइट प्रेयर में जागते नहीं हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास से नहीं करते, ये आज आपको सीक्रेट बताया परमेश्वर ने कि जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। कह रहा कि ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास हो रहा है, आज अपनी सास के सामने जाकर कह देना एक भी कुत्ता हमारे पर भौंकने नहीं पाएगा। यस। बोला हालेलुया। कहोगे अपनी सास को कि नहीं? अरे हाँ कि ना? लिखा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। अपने हाथों को उठाओ। आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं। आज रात पवित्र आत्मा उनके ऊपर दयालु करेगा स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम में। फैसला लेने वाले आज आपको फैसला लेना है। आपको पीबीएसएम के साथ जुड़े रहना है कि नहीं? आपको यीशु मसीह के साथ रिलेशन बनाना है कि नहीं? अरे इस पादरी के साथ रिलेशन बनाना है कि नहीं? यस। अरे दोस्ती लगानी है कि नहीं? यस। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर बाइबल बोलती है, हम बाइबल से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, लूका 11:5 में लिखा, यीशु ने कहा, हाँ पढ़ो, आप तो शोक उलझे ही रहा करो। हालेलुया। कुमोद आइए। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हाँ। हे मित्र मुझे रोटी दे। हाँ क्या लिखा? कह रहा तुम में से कौन है? कह रहा जो, पढ़ फिर से पढ़। हाँ। उसका एक बेस्ट फ्रेंड हो। कितने लोगों का एक फ्रेंड है? कभी है फ्रेंड? अरे वो लवर फ्रेंड नहीं बोल रहा हूं, एज ए फ्रेंड। किसी का दोस्त है कि नहीं? अरे कोई तो सहेली होगी, कोई तो दोस्त होगा, है कि नहीं? झूठे कहीं के। अरे होगा, एक तो सबका होता है। लिखा यहां पर ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वो आधी रात को जाकर उससे कहे मुझे रोटियां चाहिए। लेकिन आजकल के, मैं प्रभु को बताना चाहता हूं, आजकल के विश्वासी रोटियां नहीं मांगते, 5,000 10,000 दे दे वो मांगते हैं। यहां पर कह रहा है कि कुछ लोग नहीं जानते इस बात को। यहां पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे लोग
इस बात को समझें, आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए जब आप मित्र से मांगते हैं। सुनो, जब आप किसी व्यक्ति के पास, अपनी सास के पास जाओगे, क्या आपको वो पैसा देगी? जरूरत पड़ने पर देगी आपको? सच बोलना, नहीं देगी। पक्का सास कभी नहीं देती किसी को। बहू देगी? नहीं देगी। सास को भी नहीं देगी। दोस्त, लेकिन अगर जब आप दोस्त के घर जाएंगे, क्या आपके लिए दोस्त आधी रात को उठकर आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? Yes. अरे जो अच्छा दोस्त होता है, बाइबल बोलती दोस्त दोस्त के लिए जान दे देता है। Yes. सुन रहे हो? एक आदमी था यूपी का, उसकी पंजाबन से शादी होगी और उसके दोस्त ने आकर गेट पर कहा, बेल मारी और उसका पति कह रहा, लगता है कोई नीचे आया है। उसकी पत्नी को पता था इसका दोस्त रोज 5,000 रुपये मांगने आ जाता है, कभी 2,000, 5,000। और उसी समय उसने कहा, अच्छा मैं, मेरा दोस्त आया लगता है गेट पर, मैं जा रहा हूं। और उसकी पत्नी क्या करती है? कहती बैठ जा नीचे, बैठ जा, नहीं जाना, बैठ जाए। आया बड़ा दोस्त। लेकिन आपको कितनी बेचैनी होती है पति को, हाय मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, पता नहीं क्या बात है, क्यों आया वो आधी रात को? अपने दोस्त को फोन करता है, हेलो, इसको भगवान को सोने दे थोड़ी देर, आ रहा हूं यार, आ रहा हूं, आऊंगा, पक्का आऊंगा। कह रहा यार आजा यार, तेरा दोस्त मुसीबत में है। कह रहा यार ये मोटी सो नहीं रही यार, सो जा। अरे ये कलमुई सो नहीं रही आज, पता नहीं क्या क्या बोलते दोस्त के लिए। कह रहा यार आजा, यार आजा, यार मेरी जनानी हॉस्पिटल में, यार प्रेग्नेंट है, यार डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, 5,000 चाहिए। आ रहा यार, आ रहा यार, सोने दे, सोई नहीं रही, एक आंख खोल के सो रही है। क्या करे बेचारा। और थोड़ी देर बाद जब वो सो जाती है, जाता है दबे दबे पांव, डरता डरता, कितना अपनी पत्नी से डरता डरता जाता है, और डरता डरता बोलता है, ले ले 5,000, अरे सो गिन तो लेने दे, अरे ज्यादा गिनने का टाइम नहीं, चल जल्दी कर। मैं कह रहा हूं, अगर आधी रात को आपका दोस्त उठकर आ सकता है, अगर आप मुसीबत में हो, यीशु के साथ आज दोस्त मानते हो कि नहीं? अरे मानते हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं, तुम आधी रात को उठकर आओगे कि नहीं? अरे चर्च आओगे कि नहीं? कह रहा है, आज रात यीशु तुम्हारे लिए उठकर आएगा, आएगा, आएगा तुम्हारे लिए। चाहे कोई तुम्हारी इसकी बाह पकड़े, कोई पैर पकड़े, कोई चोटी पकड़े, कोई कपड़ा पकड़े, यीशु नहीं जाना। बोलता रहे, मैं आज अपने दोस्त के लिए जाऊंगा, आज यीशु मसीह के नाम में उसकी हेल्प कर कराऊंगा। हालेलुया। भाई साहब, हर संडे की रात को मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूँ, सोता नहीं हूँ, घर भी नहीं जाता, 4 बजे जाता हूँ सुबह। सारे बोले हालेलुया। विश्वास करना है, अगर ऐसा रिलेशन है आपका यीशु के साथ, आपका बेस्ट फ्रेंड आज रात आपकी मदद करने के लिए आएगा। यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ड्राइवर मेरे से नहीं पूछ सकता, उसकी हिम्मत नहीं है, कहां जा रहे? मैंने कहा दिल्ली जा रहे। पूछेगा क्या करने जा रहे? है हिम्मत उसकी। लेकिन जब बेस्ट फ्रेंड सीट पर बैठा होता है, कहां जा रहे हैं? अरे हम दिल्ली जा रहे हैं, कुतुब मीनार पे गोलगप्पे खाने, सब बात बताएगा। आज याद रखना, यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो हर प्रोफेसी मुझे देगा आज आपके लिए करने के लिए। यीशु मसीह के नाम में आपको विश्वास करना है, बस अपनी आत्मा में तैयार हो जाना है। बस आज यीशु मसीह किसी को बहुत बड़ी नौकरी देने के लिए जा रहा है। आमीन। आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आज किसी के लिए अपना सीना चीर कर दिखाएगा। आज आपके लिए उठ कर आएगा, उन लोगों के लिए उठ कर आएगा जिन्होंने रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ। दोस्त दोस्त के लिए जान दे देता है, पूछता नहीं है अरे किसका दोस्त बनेगा यीशु मसीह। अच्छा, यीशु मसीह सच्ची में भगवान है, सच्ची में भगवान है। जो पूछ पाछ नहीं करते, जो बोलते हैं जैसा यीशु कहता है मैं वैसा ही करूंगा। आज उसका बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको बेस्ट फ्रेंड बनाना है कि नहीं? मैं कह रहा हूं, जितने काम बड़े हुए आज रात चमकने वाले हैं, चमकने वाले हैं। आज हाथ उठाऊं और कहूं परमेश्वर से, परमेश्वर कि मैंने जान लिया कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं आज मांगूंगा मुझे मिलेगा, तू जो कहेगा मेरे लिए हो जाएगा, तू जैसा कहेगा हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि मैं आज से फैसला लेता हूं कि मैं आज से मिडनाइट प्रेयर में आऊंगा और आधी रात को तू अपने दोस्तों की मदद करने के लिए आता है, मेरे बच्चे की, मेरे परिवार की, मेरे बिजनेस में मदद करने के लिए आएगा। आज यीशु आए आपके पास। आज
मेरा यीशु आज आपके पास आए और आपका फेवर करे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग मुझे इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, इस समय परमेश्वर भारत के, पाकिस्तान, नेपाल के, चाइना के, हांगकांग से, कहीं से भी देख रहे हैं, जर्मनी से, मैं परमेश्वर विनती करता हूं आज जो लोग इस समय इस मिस्ट्री के साथ, पीपीएसएम मिस्ट्री के साथ रिलेशन बना रहे हैं, दान देकर रिलेशन बना रहे हैं, हाथ उठाकर, जो तेरे दास की सुन रहे हैं, ये तेरी सुन रहे हैं परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज के बाद इस मिडनाइट प्रेयर में जो लोग शामिल हैं, इनके बच्चों का फ्यूचर बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि तू आधी रात को मिस्रियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में घूम रहा था परमेश्वर। तो इसी समय यहां पर इस पंडाल के अंदर है परमेश्वर, और इसी समय जो लोग ये मांग रहे हैं, इन्हें मिलने पाए इस साल में, इनका फ्यूचर बदलने पाए। मैं देख रहा हूं कोई लड़का यहां पर बड़ी फैक्ट्री खोलने वाला है। मैं देख रहा हूं किसी को बड़ी कंपनी से कॉल आने वाले हैं। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो मैं करवार है वो। आमीन। बोलो, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा।